हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड like how to interpret correlation and how to get a like correlation coefficient in Excel, right, for MSc and PhD students. So बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है। कोई भी दो वेरिएबल, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज करते हैं, एक मिनट, वेरिएबल्स यूज करते हैं, राइट। कोई भी दो वेरिएबल हम लोग स्टडी करना है तो फिर उनके बीच में जो रिलेशन हमको जानना पड़ेगा, क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में। जैसे कि हम लोग यील्ड और प्लांट हाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर प्लांट हाइट और यील्ड का जो रिलेशन है उसको हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जाने बगैर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट। हम लोग कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो फिर वो जो रिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, मीन्स अगर स्टैटिस्टिकली हम लोग देखें कुछ साइंटिफिकल टर्म में, तो फिर द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नोन एज कोरिलेशन। ओके, सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि एक वेरिएबल हम लोग अगर प्लांट हाइट और यील्ड का लेते हैं तो यील्ड का कैसा इंपैक्ट रहता है ऑन, लाइक प्लांट हाइट का कैसा इंपैक्ट रहता है ऑन यील्ड। सो यहाँ पे जो यील्ड है वो डिपेंडेंट ऑन प्लांट हाइट, राइट। प्लांट हाइट के बेसिस में हम यील्ड को स्टडी कर रहे हैं और इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे यील्ड हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड प्लांट हाइट हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो कोरिलेशन क्या हो गया? कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यील्ड, मतलब ये डिपेंड करता है, लाइक डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट वेरिएबल। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट हाइट, LAI, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए जिसके ऊपर मतलब यील्ड डिपेंड करता है। तो ये हो गया कोरिलेशन। देन इसका जो कोरिलेशन, हम लोग रिलेशनशिप जानने के लिए एक फैक्टर चाहिए कि कितना वो जो कोरिलेशन है, वो जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथ कितना है, राइट। तो वो स्ट्रेंथ मेजर कौन करता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। सो व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? इट मेजर्स, दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ ऑफ दैट कोरिलेशन, ओके। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका जो फॉर्मूला है वो कोवेरिएंस एक्स वाई अपन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, ये हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, अभी जो यूजी में होंगे या फिर जो लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े होंगे उनको कॉम्प्लेक्स लगेगा, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे उनके लिए ये फॉर्मूला समझना इजी है। तो ये हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग देखते हैं, उसका फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, जैसे मैं बताया, कोवेरिएंस एक्स वाई अपन रूट ओवर ऑफ वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, ओके। ये एक्स क्या है और वाई क्या है? ये एक्स है, कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मैं डिस्कस किया, ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, ओके। मैं बताऊंगा क्लियरली, इसको बताऊंगा कि कैसा इसको कैलकुलेट करना है। तो ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। तो ये जो n है, ये कितना हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सपोज हम लोग 8, हमारा ट्रीटमेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से 8, तो यहाँ पे n हो जाएगा 8। ये x क्या है? ये x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। तो समेशन का मतलब क्या है? समेशन का मतलब है एक कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग ऐड करते हैं, राइट।
जैसे समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब यहाँ पे आई कितना है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जैसे हो गया प्लस x5, ये हो जाएगा इसका समेशन का मतलब ये हो गया एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट सीरीज। ओके, दिस इज समेशन। सो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई मतलब जो x का मतलब नंबर 1 सीरीज में x और y का वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे नंबर 2 में x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो गया इसका समेशन, टोटल समेशन माइनस समेशन ऑफ x, जितना वेरिएबल x का है उसको समेशन करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसका समेशन ऑफ y ये करेंगे, उसी से फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसका रूट ओवर, ऐसे हो गया ये फॉर्मूला, राइट। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारा ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 सपोज, ओके, देन x हो गया हमारा सपोज प्लांट हाइट, ओके, y हो गया सपोज हमारा यील्ड, ओके। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे साइड बाय साइड, जैसे x का मतलब हो गया प्लांट हाइट सपोज 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, देन 47 सेंटीमीटर, देन 50 सेंटीमीटर, देन सपोज 60 सेंटीमीटर एंड द यील्ड्स आर सपोज लाइक दैट। सो यहां से जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स समेशन ऑफ एक्स मतलब ये सारे को ऐड कर देंगे, वो हो गया समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई मतलब ये सारे को ऐड कर देंगे, ओके, उसका स्क्वायर फिर निकालेंगे, राइट। और नंबर तो हमको मिल गया 5 नंबर्स, तो इसको यहाँ पे पुट करके ये जो वैल्यू है आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू ये निकल जाएगा। उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है मैनुअल मेथड, जो कि हमको क्लास एग्जाम में ये पूछा जाता है, 10 मार्क्स से और 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये है मैनुअल मेथड। एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, इतना बड़ा कैलकुलेशन एंट्रेंस एग्जाम में पूछ नहीं सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे एग्रीकल्चर का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें नहीं पूछेगा। उसमें क्या पूछेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना रहता है, रेंज कितना रहता है, उसको इंटरप्रेट करना रहता है, राइट। सो इसका जो वैल्यू है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है उसका रेंज आता है -1 to +1, राइट। इसका जो रेंज है -1 to +1, 1 मिनट, ओके। सो मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि वीडियो चल रहा है या फिर बंद हो गया, ओके। लाइक प्रीवियस वीडियो क्या हुआ था, मेमोरी खत्म हो गया था और वो स्टॉप हो गया था बीच में, ओके, फॉरगेट अबाउट इट। सो व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका रेंज जो है -1 to +1 है, तो -1 अगर इसका जो रेंज, अगर कोरिलेशन का वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 होता है और +1 होता है, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली कोरिलेटेड, मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब वो टोटली कोरिलेटेड है, मतलब फुल्ली कोरिलेटेड, राइट। उसका टर्म अभी मेरे को एक बार, ओके, ये है मतलब परफेक्ट, हाँ, परफेक्टली कोरिलेशन, परफेक्टली कोरिलेटेड, ओके। अगर -1 हुआ और +1 हुआ, इसका मतलब है वो दोनों वेरिएबल जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, सपोज ये हो गया x, ये हो गया y, जो परफेक्टली कोरिलेटेड, अगर +1 हुआ ऐसा जाएगा उसका ग्राफ, लाइक ये बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। अगर ये हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 हुआ तो ये ऐसे आएगा ग्राफ इसका एक्स वाई, सो ये आ जाएगा r इक्वल टू -1 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट कोरिलेशन है। उसके बाद अगर ये जो वैल्यू है ±0.752 ±1, ये जो रेंज आएगा तो ये हो गया हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज देयर, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, राइट। ये जो है इसका मतलब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। सो इसका भी ग्राफ सेम दिस टाइप का होगा, इधर उधर थोड़ा डिफरेंट होगा, ये सेंटर में चला जाएगा 45 डिग्री एंगल में, और ये भी वैसे, और उसका जो ग्राफ आएगा अगर हाई डिग्री ऑफ या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो उसका थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे जाएगा। अगर इसका वैल्यू है सपोज 0 ± 0.252 ±0.75, देन ये हो गया मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज देयर, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज देयर। सपोज इसका वैल्यू आ जाएगा 0 से ±0.25, देन देयर इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ओके। ये है इंटरप्रिटेशन। इस तरह ही हमको इंटरप्रेट करना है कि जो वेरिएबल है उसका जो स्ट्रेंथ है, दोनों में जो कोरिलेशन है उसका जो स्ट्रेंथ है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इस तरह वैरी करता है।
और इसका जो रेंज है उसी हिसाब से उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। अगर जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, जीरो मतलब देयर इज नो कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं कोरिलेशन स्टडी करने के लिए, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है, मतलब वो दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब उसका रिलेशनशिप जीरो है, राइट। देयर इज नो रिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर जीरो होता है तो उसका जो ग्राफ आएगा ऐसे स्कैटर्ड होके, जैसे कोई भी मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? Okay, what are the properties of correlation coefficient? Properties, right? Correlation coefficient has no unit, no unit. Okay, correlation coefficient का जो रेंज है वो -1 to +1 तक वेरी करता है। correlation coefficient जो है वो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, राइट। जितना भी ऑब्जर्वेशन उसमें वेरिएबल में होता है उसको रेंज बेस्ड करके वो होता है। उसके बाद correlation coefficient does not change with ओरिजिन एंड स्केल, ओके, ये चेंज नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे हम ANOVA टेबल में देखे थे कि सिग्निफिकेंटली जो वेरिएशन है कि नहीं, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ऐसे अगर सिग्निफिकेंटली वेरिएशन है कि नहीं अगर हमको जानना है तो हमको टी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको हम दूसरे सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद और भी कुछ टाइप का कोरिलेशन है, जैसे मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो देयर इन मल्टीपल कोरिलेशन। अगर हमको चेक करना है, सपोज यील्ड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और LAI एंड प्लांट हाइट हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसका इसके ऊपर यील्ड के ऊपर कैसा इंपैक्ट रहा है, तो इसको हम स्टडी करने के लिए मल्टीपल कोरिलेशन यूज करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है आर स्क्वायर में, ऐसे लिखते हैं उसको 1.23 आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे 1 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यील्ड हो गया, 2 और 3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यील्ड और LI हो गया, राइट। और इसको आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब इसका वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आएगा, 0 to 1 इसका रेंज है, इसका रेंज आ जाएगा 0 to 1, ओके। ये हो गया मल्टीपल कोरिलेशन, ओके। इसका कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका जो बस ये रेंज पूछा जाएगा और रिप्रेजेंटेशन अगर कोई है कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये मल्टीपल कोरिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज मल्टीपल कोरिलेशन। अनदर वन इज पार्शियल कोरिलेशन। व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन? पार्शियल कोरिलेशन क्या है, अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग कोई भी मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसको कोरिलेट करते हैं और जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R12.3। सपोज ये 3 हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 2 भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये 1 और 2 के साथ हम लोग कोरिलेट इसको निकालते हैं, 3 को क्या करते हैं हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये आ जाएगा पार्शियल कोरिलेशन, ओके। सो गाइस हम लोग डिस्कस कर लिए व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाउ टू इंटरप्रेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट, एंड व्हाट इज मल्टीपल कोरिलेशन, व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन। सो इन केस ऑफ एक्सेल पीपल हु आर लाइक डूइंग रिसर्च, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, MSc में है, PhD में है, पेपर पब्लिश करना चाहते हैं या फिर मतलब कुछ भी मतलब एनालिसिस करके कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर वहां पे हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्सेल में निकालना रहता है, राइट। एक्सेल में हम कैसे निकालते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेट्स सी। सो अगर यहाँ पे यील्ड आ गया और हम लोग नाइट्रोजन लेवल कुछ दिया है और हम स्टडी करना चाहते हैं कि नाइट्रोजन लेवल के साथ यील्ड कैसा मतलब बिहेव करता है। सो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन लेवल लिख लिए, सपोज 20, 40, 60, देन 80, 100, सपोज एक एग्जांपल है, ओके। आप कुछ भी ले सकते हैं, यील्ड और DMA ले सकते हैं, डायमीटर एक्युमुलेशन, यील्ड और लीफ एरिया इंडेक्स ले सकते हैं, ये सारी चीज ले सकते हैं। सो यहाँ पे यील्ड आ गया सपोज 1.5 टन, 2.5 टन, सपोज 3 टन,
4 टर्न देन 5.5 टर्न, ऐसे सपोज यील्ड आ गया। ओके, इसको ऐसे आप कॉलम में, एक कॉलम में इसको लिख लिए, साइड में जो कॉलम है राइट साइड में उसको लिख लिए यील्ड। ओके, इसको टोटल सिलेक्ट कर लीजिए, जितना ही वेरिएबल है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके आपको जाना है इंसर्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर है इंसर्ट, जो एक्सेल शीट में, इंसर्ट में जाके आपको स्कैटर डायग्राम सिलेक्ट करना है, स्कैटर प्लॉट डायग्राम। ओके, स्कैटर प्लॉट डायग्राम मतलब ऐसा ऐसा ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, डॉटेड आएगा। तो उसको सिलेक्ट करके स्कैटर प्लॉट डायग्राम में इंसर्ट करके यहाँ पे कोई भी डॉट में आप एंटर कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, वहां से आप या फिर उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, वहां से एक राइट साइड में एक कॉलम आएगा, वहां पे आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो रहता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फाइंड आउट द इक्वेशन सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा एक इक्वेशन आएगा, सपोज y इज इक्वल टू a प्लस bx, इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो है a है इंटरसेप्ट है, b है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और y के ऊपर x का क्या प्रभाव है। x अगर एक यूनिट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके ऊपर y के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आ जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लीनियर कोरिलेशन आपको लेना है या फिर लाइक क्वाड्रेटिक कोरिलेशन या पॉलिनोमियल कोरिलेशन लेना है, आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। So this is all about like brief idea on correlation and correlation coefficient. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section, or yeah, you can just ask me in the comment section. So okay, so as I said that अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो फिर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल, so that you will be motivated. Okay, so till then, bye bye.